गांव में पंचायत लगी हुई है क्योंकि गांव में लड़कियों की शादी नहीं हो रही है। सभी लड़के गांव छोड़कर शहर जा चुके हैं। सरपंच, आप ही बताइए हम क्या करें? हर लड़की का सपना होता है कि बड़ी होकर वो शादी करे, लेकिन इस गांव में तो शादी करने के लिए लड़के ही नहीं हैं। सही कहा आरती, हम सब क्या कुंवारी ही मर जाएंगी? अरे शहर में तो औरत से भी शादी कर लेती है, लेकिन हमारा नसीब खराब है क्योंकि हम इस गांव में रहते हैं। क्या? अरे अगर औरत से शादी कर लेगी तो बच्चे कैसे होंगे? अरे चुप करो, जो मुंह में आता जा रहा है बोलती जा रही हो। ये माना कि हमारे गांव में लड़कों की कमी हो रही है, लेकिन हम जो है गांव की मर्यादा के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनेंगे। हाँ, तो हमने क्या कोई गलत बात कह दी? यही तो बोला है कि हम शादी करना चाहते हैं, हमारी भी उम्र हो गई है, हमें भी अपना परिवार बनाना है। तभी मंगत लाल नाम का एक आदमी सामने आता है। सरपंच जी, अगर आप आज्ञा दें तो मैं इस परेशानी पर कुछ कहना चाहता हूँ। कहो भाई कहो, तुम भी कह लो। सरपंच जी, इन औरतों का कहना तो सही है। कब तक ये ऐसे ही रहेंगी? सबकी अपनी जरूरत होती है भाई, सबको अपना परिवार चाहिए, है कि नहीं? अगर आप आज्ञा दें तो मैं इनकी सहायता कर सकता हूँ। क्या? तो आप इन सब से शादी करने वाले हो? मेरा क्या होगा? मैं बता रही हूँ, अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। हाँ। अरे भाग्यवान, तुम थोड़ी देर चुप रहो ना। मंगत लाल, वो ठीक ही तो कह रही है? तुम तो खुद शादीशुदा हो भाई, तुम कैसे इनसे शादी कर सकते हो बताओ? शादीशुदा मर्द मुझे तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अरे ये तो धोखा होगा, वो भी शादी से पहले ही। अरे भाई चुप हो जाओ सबके सब, हैं? और मेरी सुनो भाई, हैं? मैं तुम लोगों से शादी नहीं करने वाला भाई, हैं? मेरा एक दोस्त है जो शहर में रहता है, समझे? मैं उससे मिलकर प्रयास करूंगा कि कुछ लड़के वापस गांव में आ जाएं, हैं? और तुमसे विवाह कर लें, समझे? ये बात है क्या? फिर तो ये बहुत बढ़िया उपाय है। लेकिन सरपंच जी, हर काम का एक मूल्य होता है। दूल्हे आने में जो भी कीमत मांगे, उनको वो कीमत हमें देनी पड़ेगी। सरपंच कुछ देर सोचते हैं। कोई बात नहीं मंगत लाल, तुम जाकर जो है दूल्हों को लाओ और जो भी मूल्य लगेगा वो मैं दूंगा, ठीक है? अब तुम जाओ। अगले दिन मंगत लाल की बीवी शबाना अपने घर पर मंगत लाल से बात करती है। जी मुझे तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, आपको भला उन औरतों के बारे में इतनी फिक्र क्यों हो रही है? अरे भाग्यवान, मैं ये सब उन औरतों के लिए नहीं, पैसों के लिए कर रहा हूँ, समझी? पैसे के लिए? ये भी किसी किस्म की नौकरी है क्या? अरे भाग्यवान, सरपंच दूल्हों के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। मैं शहर जाके कुछ दूल्हों को कम पैसों में यहाँ लाऊंगा और सरपंच से अधिक पैसे ले लूंगा। हाँ, समझी अब? हाँ, तो ये आपकी योजना है? अरे शहर में मेरा दोस्त है ना श्याम, अरे मुझे आज उससे मिलने जाना है। चलो मैं जा रहा हूँ। मंगत लाल अपने घर के बाहर आता है। वहीं मीरा, आरती और तितली हाथों में थालियां लिए उसको खड़ी दिखती हैं। मंगत लाल जी, आप इतना शुभ काम करने जा रहे हैं, आरती तो करवा लीजिए। मंगत लाल जी, मेरे लिए कोई हैंडसम सा दूल्हा लाना, हृतिक रोशन जैसा। मुझे तो सलमान जैसा भी चलेगा। ठीक है। क्या अब मैं जा सकता हूँ? हाँ। मंगत लाल बस में बैठकर शहर पहुँच जाता है। शहर में वो अपने दोस्त श्याम से उसके घर पर जाकर बात करता है। श्याम और मंगत लाल आपस में बात करते हैं। अरे परेशानी तो बड़ी है तेरी, पर एक बात तो बता, अगर मैं तेरी सहायता करूं तो मेरा क्या फायदा होगा भाई? देख भाई श्याम, किसी का घर बस रहा है और तू इसमें भी फायदा देख रहा है भाई? अबे तो मैंने घर बसाने का थोड़ी ठेका ले रखा है? तू जा यहाँ से, मैं तेरा काम नहीं कर सकता, चल जा।
चल ठीक है भाई, ठीक है। मैं सरपंच से बोलकर कुछ पैसे तुझे दिलवा दूंगा, ठीक है? ओए ओए सुन, कुछ पैसे नहीं, समझा? कुछ पैसे नहीं। कम में मैं काम नहीं करने वाला, बता रहा हूं। अबे तूने कभी सुना है कि शहर से लड़के गांव जा रहे हो, और वो भी शादी करने के लिए? अगर ये काम करना है तो बता रहा हूं, पैसे ठीक ठाक देने पड़ेंगे, सोच ले। ठीक है भाई, ठीक है। तू काम तो करवा, लेकिन है काम करवा। चल ठीक है, फिर मैं लड़के भेजता हूं, जो बोलेगा वैसा वो करेंगे। बस टाइम पर उनको पैसे चाहिए होंगे, समझा? मंगतलाल बस पकड़कर गांव पहुंचता है। गांव में पंचायत लगती है। क्यों भाई मंगतलाल, काम हुआ या शहर से खाली हाथ लौट आया है, हैं? काम पूरा क्यों नहीं होगा सरपंच जी? मैं 3 दूल्हे लाया हूँ अभी। 3 गांव में 3 ब्याह तो होके रहेंगे, बता रहा हैं? दिखाओ फिर दूल्हों को, सामने लाओ भाई। आजा पहलवान भाई। एक पहलवान चलता हुआ आता है जो लंबा चौड़ा है और उसकी मूछें भी हैं। सरपंच जी, ये है पहलवान वल्लभ सिंह। ये शहरी पहलवान ताकत से भरपूर है। आप इससे हल चलवा लो, भारी से भारी काम करा लो, ये सब करेगा। अजय राम राम से मारा सबको। इसकी शादी जो है वो आरती से होगी, है? हाय मैं मर जावा, मेरा पहलवान। हाँ भाई, अब माइकल तुम आओ। एक अंग्रेज हमें आता हुआ दिखता है। सरपंच जी, ये है माइकल। ये एक होटल का शेफ है, मतलब बावर्ची। ये घर का सारा काम कर सकता है, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, सब कुछ है। हेलो एवरीवन। अबे ओ मंगतलाल, ये तो अंग्रेज निकला रे, हैं? अरे इसे क्या हिंदी विंदी आती है कि नहीं, पूछ इससे जरा। अरे सरपंच जी, आप भी ना, इतने कम पैसों में विदेशी मिल रहा है और आप देसी मांग रहे हो, है? थोड़ा सब्र रखो, धीरे धीरे हिंदी सीख जाएगा, है? चलो ठीक है, देखते हैं फिर कब तक सीखता है ये। इसकी शादी होगी मीरा से, है? हाय मेरा अंग्रेज, कभी कभी तो देसी भी नहीं मिलता और कभी कभी विदेशी मिल जाता है। हमारा तीसरा दूल्हा है डॉक्टर नटखट। नाम पर मत जाइएगा, ये डॉक्टर हैं। डॉक्टर आइए जरा। हे भगवान, क्या माया है तेरी, तूने मेरे लिए एक डॉक्टर को चुना। पतला सा एक डॉक्टर भीड़ के बीच में आकर खड़ा हो जाता है। आए हाय, आप सभी को नमस्ते। हाय, तो तुम डॉक्टर हो? किस चीज का इलाज कर सकते हो तुम? सर मैं किसी भी जख्म, बीमारी और बुखार का इलाज कर सकता हूँ। सब लोग खुश हो जाते हैं। जैसे कि किसी कुत्ते को कोई जख्म हो गया हो, बंदर में इन्फेक्शन फैल गया हो, या बुखार की वजह से आपकी भैंस दूध न दे रही हो, इन सब का इलाज मैं कर सकता हूँ। आय हाय, हाय क्या भैंस, कुत्ता? अरे ये क्या बोल रहा है रे? अरे सरपंच जी, मैं बताना तो भूल ही गया। डॉक्टर नटखट जो है जानवरों के डॉक्टर है, इंसानों के नहीं, है? क्या जानवरों के डॉक्टर? तितली चक्कर खाकर गिर जाती है। हो, अरे गर्मी की वजह से चक्कर आ गए होंगे भाई, है? अरे उठाओ भाई उठाओ। हाँ तो सरपंच जी, मैं कह रहा था कि ब्याह की प्रक्रिया प्रारंभ करें। तीनों दूल्हे अपनी दुल्हन के साथ शादी कर लेते हैं। शादी के बाद पहलवान और आरती अपने घर पर आते हैं। जी आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को बनाती हूँ। रे आरती देखो, मैं हूँ पहलवान, मेरा खाना जो है ना थोड़ा अलग हुआ है। फिर भी तुम कुछ खिलाना चाहती हो तो आलू के पराठे और उसके साथ जो है ना लस्सी दे सकती हो मैंने। जी आप मेरे दूल्हे हो, आप जो बोलोगे वो मैं खिलाऊंगी आपको। 2 मिनट रुको बस। आरती फटाफट पराठे और लस्सी बनाती है। आरती खाना देते हुए, ये लीजिए खा के बताइए कैसा लगा मेरा खाना।
पहलवान 2 मिनट में ही पूरा खाना खा जाता है। वाह वाह आरती, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है। लस्सी ने तो दिल ही जीत लिया। अगर थोड़ा खाना और मिल जाता तो फिर मजा ही आ जाता। अरे ऐसी क्या बात है, अभी और बना देती हूँ, आप जी भर के खाइए। आरती खाना बनाती रहती है और पहलवान खाता रहता है। अब आरती थक जाती है। अरे सुन आरती, अरे थोड़ा और मिल जाएगा क्या? पेट कुछ खाली खाली सा लग रहा है। जी राशन खत्म हो गया। अरे माफ करना, क्या करूं, मेरी खुराक ही थोड़ी ज्यादा है। चलो अब बिस्तर दिखा दो, मैं फिर सो लूं। पहलवान अपने पलंग पर लेटता है, लेकिन पलंग टूट जाता है। अरे ये तो टूट लिया। अरे बड़ा कमजोर पलंग था बेचारा। चलो इसको मुक्ति तो मिली। अच्छा ठीक है आरती है। शुभ रात्रि भाई, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। पहलवान लेटते ही खर्राटे मारना शुरू कर देता है। ये कैसा दूल्हा मिला है मुझे, सारा खाना भी खा गया, नया पलंग भी तोड़ दिया और अब पूरी रात मुझे जागना पड़ेगा। माइकल और मीरा घर पर आते हैं। माइकल, मैंने सुना है तुम बहुत स्वादिष्ट खाना बनाते हो, क्या तुम मुझे कुछ बना के खिला सकते हो? What? खाना मैं बनाऊं? मीरा इशारे से समझाते हुए। हाँ, तुम कुछ बढ़िया खाने को बनाना, मैं नहा कर आती हूँ। ओके ओके, बनाता हूँ। मीरा नहाने के लिए चली जाती है। माइकल खाना बनाने लग जाता है। मीरा नहा कर आती है और खाना खाने बैठ जाती है। माइकल कुछ बन गया है तो दो ना, भूख लग रही है बहुत। माइकल खाना प्लेट में लगाता है, जिसे देखकर मीरा हैरान रह जाती है। ये क्या है? ये है इटालियन सुशी। इडली सूजी? ओह नो, ये है इटालियन सुशी। हाँ समझी, इडली सांभर। लेकिन इसमें तो ना इडली है ना सांभर, पता नहीं क्या बना दिया इसने। ओह, तुम खाओ। हाँ खाती हूँ। मीरा खाना खाती है और खाना पसंद आने का नाटक करती है। बहुत बढ़िया है, मस्त है। ये क्या है, ना नमक ना मिर्च। खैर छोड़ो अब। माइकल, जरा ये कपड़े सुखा दोगे? ओह, कपड़े, you mean clothes? Okay. हाँ जाओ, बाकी काम मैं कर रही हूँ। मीरा को कुछ जलने की बू आती है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ जल रहा है। मीरा बाहर आकर देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके सामने माइकल उसके सारे कपड़े जला चुका है। माइकल, ये क्या किया तुमने? क्या? तुम नहीं तो बोली थी। अरे कपड़े सुखाने को बोला था, जलाने को नहीं। मुझे दूल्हा नहीं चाहिए। डॉक्टर और तितली अपने घर आते हैं। डॉक्टर साहब, बताइए क्या लेंगे खाने में, कुछ मीठा या मसालेदार? हाय तितली, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, पर क्या तुम मुझ पर एक एहसान कर सकती हो? आप पर तो मैं सारे एहसान कर सकती हूँ, आप मेरे दूल्हे जो हो। मैंने आते हुए रास्ते में कुछ कुत्ते के बच्चे देखे जो भूखे हैं और बीमार भी हैं। क्या हम उनको कुछ खाना खिला सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, मैं कुछ बना देती हूँ। तुम जाकर उनको वो खिला दो, मगर थोड़ा जल्दी आना। तितली खाना बनाकर डॉक्टर को देती है। डॉक्टर खाना लेकर कुत्तों के पास जाता है। तितली डॉक्टर के जाने के बाद, चलो भला आदमी तो है, बेजुबानों की मदद तो कर रहा है। कुछ देर बाद डॉक्टर लौटता है, लेकिन डॉक्टर उन कुत्तों के बच्चों और उनके माँ बाप को भी साथ ले आता है। तितली, मैंने इनको खाना दिया, बेचारे बहुत भूखे थे, लेकिन इनको मुझे यहाँ लाना पड़ा क्योंकि बाहर बहुत ठंड है, ये वहाँ मर जाएंगे। अरे पर ये यहाँ कहाँ रहेंगे? हमारा घर तो वैसे ही इतना छोटा है। तितली, तुम फिक्र मत करो, मैं इन्हें अपने साथ सुला लूंगा। ये तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। जानवर शादी की पहली रात हमारे साथ सोएंगे?
सारी रात कुत्ते के बच्चे रोते रहते हैं और तितली सो नहीं पाती। तितली को कुछ मुर्गों की और भैंसों की आवाज आती है। तितली नींद से उठकर बाहर आती है तो देखती है उसके घर पर सामने भैंस बंधी है और कुछ मुर्गे भी हैं और कुत्ते भी। अरे डॉक्टर साहब, ये सब कहाँ से आए? आय हाय, तितली तो उठ गई। दरअसल हुआ ये कि मैं सुबह सैर पर गया, जहाँ मुझे रास्ते में ये जख्मी भैंस मिली तो मैं इसे यहाँ ले आया। मैंने ध्यान नहीं दिया, भैंस के पीछे पीछे 2 मुर्गे भी आ रहे थे। इनको बुखार था तो इनको भी दवा दी। अंदर कुत्ते के बच्चे, बाहर ये इतने सारे जानवर, ये हमारा घर है या इन जानवरों का? ऐसा मत बोलो तितली, ये लोग बेजुबान हैं। सिर्फ मैं ही इस गांव में इनकी भाषा समझ सकता हूँ। तभी भैंस चिल्लाती है, देखा, ये सारे जानवर मुझसे कितना प्यार करने लगे। और माफ करना, लेकिन मैं भी इनसे प्यार करने लगा हूँ। सच्ची, मैं इनको नहीं छोड़ सकता। तीनों जोड़े अपनी अपनी शिकायत लेकर सरपंच के घर आते हैं। हाय, अब क्या मुसीबत हो गई भाई? ब्याह तो करा दिया था तुम सबका, है? क्या सरपंच जी, ये कैसा दूल्हा दे दिया मुझे? घर का सारा राशन खा गया, ऊपर से इतना भारी है, किसी भी चीज पर बैठता है तो वो टूट जाती है। मैं तो सोचती हूँ कभी हमारे घर की छत पर चढ़ गया तो हमारे घर की छत तो नीचे ही आ जाएगी। हाँ सरपंच जी, मेरे को भी ढंग का दूल्हा चाहिए। इसको हिंदी समझ में नहीं आती, इसको बोलो लौकी की सब्जी बना ले तो ताला और चाबी कढ़ाई में डाल देता है। कपड़े सुखाने को बोला तो कपड़े जला देता है। मुझे तो उसके साथ रहते हुए डर लगता है कल को कुछ एक गलत समझ के मुझे न मार दे। मेरा हाल तो इन लोगों से भी बुरा है सरपंच जी। घर में इंसानों से ज्यादा बंदर दिख रहे हैं। मुर्गे तो ऐसा लग रहा है हनीमून मनाने आए हैं हमारे घर। कुत्तों का तो आप पूछिए ही मत। कुत्तों की तो शादी से लेकर डिलीवरी तक हमारे घर में ही हो रही है। ऐसा लग रहा है जानवर हमारे घर में नहीं, हम जानवर के घर में रह रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए ऐसा दूल्हा। अरे ऐसा कुछ नहीं है सरपंच जी, आरती जी के जो नक्शे हैं ना वो कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। बल्कि ये जो मुझे खुराक मिल रही है ना, मैं इससे कमजोरी होता जा रहा हूँ। वो तो मंगत लाल ने कहा था कि 5,000 रुपए मिलेंगे, इसलिए मैं आ लिया, लेकिन अब मैं वापस जाना चाहता हूँ। 5,000? ओह यस, 5,000। मुझे तो मंगत लाल ने कहा था कि थोड़ी पढ़ी लिखी लड़की मिलेगी, मगर ये तो बिल्कुल ही अनपढ़ है, you know, illiterate। इसे तो ABCD भी नहीं आता, और तो और इसके घर में बाथरूम भी नहीं है। रोज सुबह मुझे लोटा लेकर जंगल में जाना पड़ता है। मुझे भी यहाँ पर नहीं रहना अब। और आपको डॉक्टर जी, हैं? ये बताइए, आप भी 5,000 में आए हो क्या? है हाँ सरपंच जी, मुझे भी 5,000 ही बोला था मंगत लाल ने, और मैंने मंगत लाल को पहले ही बोल दिया था। मैं जानवरों से प्यार करता हूँ। ये शादी वादी मेरे लिए नहीं बनी, और इसका तो सिर्फ नाम तितली है, अंदर से ये इंसान भी नहीं। कल मेरे कुत्ते भूखे थे और इसने सारा खाना खत्म कर दिया। मैं अपने सामने जानवरों को मरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मुझे भी वापस जाना है। अरे धोखा सिर्फ तुम लोगों के साथ ही नहीं हुआ है, बल्कि मेरे साथ भी हुआ है। What? आपके साथ? है? अरे आपके साथ? क्या कहा? आपके साथ? अरे उस मंगत लाल ने एक दूल्हे के मुझसे 50,000 रुपए लिए हैं, बताओ, है? और तुम्हें सिर्फ 5,000 दे रहा है। रुको, चलो चलो इसको सबक सिखाते हैं भाई, चलो। मंगत लाल के घर पर उसका दोस्त श्याम उससे पैसे लेने आता है। दोनों घर के अंदर बैठकर बातें करते हैं। अबे ये बता मंगत लाल, और कितने दूल्हे चाहिए ऐसे? बस तू दूल्हे तैयार रख, है? मैं जब बोलूंगा तब दूल्हे मिल जाने चाहिए भाई, है? दोनों भाई मिलकर पैसा कमाएंगे, है? रोजी रोटी हो गई अपनी, है? मंगत लाल की बीवी शबाना बोलती है, सुनिए, हमें तो ये ठीक नहीं लग रहा। किसी की ऐसे झूठी शादी कराना ये सही नहीं है। अरे चुप रहो तुम शबाना, है? तुम्हारी तो आदत ही है हर काम में टांग अड़ाना, है भाई? अरे हम तो उनकी शादी करवा रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं हम।
सबका साथ सबका विकास हो रहा है। नहीं, आप शादी के नाम पर उन लोगों से पैसा कमा रहे हैं। किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। अरे तुम चुप रहो शबाना, है और अंदर जा, बता रहा हूँ। हाँ शबाना के अंदर जाने के बाद ये ले भाई, अपना हिस्सा है। आगे के काम के लिए तैयार है ना? तो ठीक है फिर मंगत लाल, मैं चलता हूँ। ओके। शाम जैसे ही दरवाजा खोलता है वो देखता है सामने सरपंच और गांव वाले खड़े हैं। एक मिनट, इसके बैग में क्या है ये देखो, पकड़ो इसका बैग। पहलवान बैग फाड़ देता है जिसमें से बहुत सारे पैसे निकलते हैं। मंगत लाल, अरे मैंने तुझ पर भरोसा किया और तूने हम लोगों का मजाक बना के रख दिया। अब मंगत लाल, आज तेरे को काला करते हैं, रुक। अरे गांव वालों, अब इसके साथ क्या किया जाए ये बताओ। रे सरपंच जी, मैं से दो भी पछाड़ दे दूं के? सरपंच जी, मैं इसके मुंह में गर्म पानी डाल दूं क्या? हाय हाय, क्या मैं इसको इंजेक्शन लगा दूं जिससे ये गहरी नींद में सो जाए? अरे नहीं, मुझे माफ कर दो, है? मुझे माफ कर दो भाई। इन्हें छोड़ दीजिए। शबाना सरपंच को सारे पैसे लौटा देती है। देखा मंगत लाल, है तेरी पत्नी ने ही तुझे बचाया। अरे ब्याह एक पवित्र रिश्ता है, उसको कभी मजाक मत समझना, समझे? मुझे सबक मिल गया सरपंच जी। गांव में रहने वाली अपनी हर बहन की शादी मैं करवाऊंगा, वो भी बिना किसी लालच के। आप सब मुझे एक बार मौका और दे दीजिए बस। हाँ, कुछ ही दिनों में मंगत लाल शहर से लड़कों को वापस ले आता है और धीरे धीरे गांव में सबकी शादियां होने लग जाती हैं।